द डिवाइन लव। आप अपने ऑरा को पूरी तरीके से क्लींस होते हुए अनुभव कर रहे हैं। यह छोटी सी हीलिंग ग्रेटिट्यूड के रूप में परमात्मा जी की कृपा से उन सभी लोगों के लिए जिनको इसकी आवश्यकता है। फील कीजिए डिवाइन जी का लव, फील कीजिए परमात्मा जी की कृपा। और ये कैंडल अभी बर्न होगा, इस कैंडल के तरफ आप ध्यान लगाइएगा और थोड़ी देर के लिए एक मेडिटेट पोजीशन में आप रहेंगे। आप ध्यान करेंगे। आप जिन भी रूप स्वरूप में परमात्मा जी को मानते हैं, आप पूर्ण प्रार्थना करेंगे और आपको हीलिंग मिल रही है। आप ये विजुअलाइजेशन करेंगे। सारे ऑरा आपके क्लींस हो गए हैं। जो भी निगेटिविटी थी वो हील्ड हो गया है और आपको यहाँ पर हीलिंग मिल रहा है, हीलिंग प्राप्त हो रहा है। आप थोड़ी देर के लिए पॉज करके भी कैंडल की तरफ देखकर जो भी प्रार्थना करना चाहें आप कर सकते हैं। आप लगातार कैंडल की तरफ देख सकते हैं। यहाँ पर बाबा जी का जो यंत्र है रखा हुआ है। यदि आपको लगता है कि किसी तरीके की निगेटिविटी है, आप प्रार्थना कीजिए, माफ़ी प्रार्थना कीजिए और पूरी तरीके से बाबा जी की शरण में रहिए। इस अमावस्या में यदि किसी तरीके की कोई भी आपको नकारात्मक ऊर्जा फील होती है, इमोशनली अटैचमेंट है, वो पूरी तरीके से हील्ड हो जाए, इसकी प्रार्थना कीजिएगा। और आपके प्रेम के लिए, आपके सम्मान के दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की जो ऊर्जा है वो यही है कि कोई किसी के इमोशनल अटैचमेंट से आप बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, यस, किसी के इमोशनल अटैचमेंट से आप बाहर निकल रहे हैं। किसी ने लगातार आपको डोमिनेट किया है, किसी फीमेल की ऊर्जा निकल कर आ रही है। ठीक है, इस फीमेल ने लगातार, मतलब मैं यहाँ पर अगर मुझे जो एनर्जी रिसीव हो रही है, इसको इसके कर्म का फल भी मिल गया है, लेकिन उसके बाद भी ये आपके तरफ बुरी नज़र लगाने में, आपके लिए बुरा भला कहने में पीछे नहीं हट रही है। ठीक है, ये एक ऐसी फीमेल हो सकती है जो डोमिनेट करती है, आसपास के लोगों को डोमिनेट करती है, आसपास के लोगों को मैनिपुलेट करती है। इसके ये किसी ऐसे फीमेल के साथ, देखिए 2 फीमेल है यहाँ पर, ये किसी ऐसे फीमेल के साथ ज़रूर जुड़ी हुई है जो डेविल की ऊर्जा कैरी करती है। ठीक है, ये जो फीमेल है, जिस फीमेल के साथ जुड़ी हुई है, ये दोनों मिलकर आपके लिए किसी तरीके का निगेटिव ब्लैक मैजिक, बिल्कुल यहाँ पर कार्ड देखिए रिवर्स में आया है क्वीन ऑफ कप्स का। ये जो फीमेल है, किसी की बहुत अलग ऊर्जा रिसीव हो रही है और जिनके लिए वही रखिएगा। किसी की स्टेप मदर, किसी की मदर इन लॉ, किसी की मतलब ना मदरली फिगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिसीव हो रहा है। ये जो दिखाती है वैसा है नहीं। आप देखिए डेविल का कार्ड बिल्कुल ऐसी ही है। इसका चेहरे में बहुत मुखौटा है। आपने सोचा होगा आपके लाइफ में इतने उतार चढ़ाव कैसे हो रहे हैं, ये आपके लिए बद्दुआ करती है। और साथ ही साथ जब आप आगे बढ़ते हैं तो ये आपकी न्यू बिगनिंग को रोकती है और लगातार ये ऐसा बताती है लोगों को कि मैंने तो इसके साथ हमेशा अच्छा किया है, मैंने कभी भी इसका बुरा नहीं सोचा है। इस तरीके की चीज़ें ये बोलती है और जो चीज़ें है नहीं, ठीक है, जो चीज़ें सत्य नहीं हैं, वो सारी चीज़ें बोलती है आपके बारे में। जितना हो सके उतना गॉसिप करती है आपके व्यवहार के लिए, आपके क्रोध के लिए। मतलब इसको तो कितना भी कोई मतलब अच्छा कहे या कितना भी कोई हम केयर करें, ये किसी का नहीं मानती, नहीं सुनती है, नहीं सुनता, इस तरीके की बातें ये करते आई है। जैसे ही आपके रास्ते खुलते हैं, ठीक है, जैसे ही आपके रास्ते खुलते हैं परमात्मा जी की कृपा से, ये जो फीमेल है, देखिए मैंने जैसे कहा कुछ लोगों के लिए ये ऐसी ऊर्जा है, कुछ लोगों के लिए ये अलग अलग ऊर्जा हो सकता है, लेकिन फीमेल डोमिनेट कर रही है। जैसे ही आपके रास्ते में एक नई बिगिनिंग होती है, न्यू जर्नी स्टार्ट होती है, सेलिब्रेशन होता है, आप और आपके लव्ड वन आगे बढ़ते हैं, वैसे ही इस फीमेल की सेहत बिगड़ जाती है।
ठीक है, बिल्कुल वैसे ही इस फीमेल को बहुत क्रोध आने लग जाता है, ये आपको इमोशनली स्टक करने की कोशिश करती है, आपके किसी लव्स वन के तरफ ये आपके इमोशन को बहुत ज़्यादा यूज़ करती है। ठीक है, आपके किसी फैमिली मेम्बर के तरफ आप इमोशनली अटैचमेंट में हैं बहुत ज़्यादा, तो उसका ये यूज़ करती है। अपने साथ इसने किसी न किसी अपने आसपास के व्यक्ति को भी साथ में रखा है, और ये आपके भाग्य को रोक कर इस व्यक्ति का भाग्य बनाना चाहती है। कोई ना कोई ऐसे लोग ज़रूर हैं, और ये इतना मैनिपुलेट करती है कि ये अपनी सारी चीज़ों को दूसरों के ऊपर लाना चाहती है और जिसे लादना चाहती है। मतलब आप अगर नहीं मानेंगे ना कि इसने ऐसा किया होगा, देखो इसके साथ ऐसा हो गया, देखो ये इतना गॉसिप करती है, और अगर आप कभी बाई चांस इससे बात करें तो ये ऐसी ही बातें करेगी कि इसके घर में ऐसा हो गया, उसके घर में ऐसा हो गया। इस तरीके की यहाँ पर ऊर्जा निकल कर आ रही है। इसने किसी न किसी ऐसे व्यक्ति के साथ मिलकर आपके रास्ते को कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले, 7 महीने पहले, 6 महीने पहले इसने रोकने की कोशिश की, भरपूर यहाँ पर नज़र आ रहा है। 5 ऑफ कप्स, ये इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट कर देती है, आसपास अपने आसपास के लोगों में इमोशनली ड्रामा क्रिएट कर देती है। जैसे यहाँ पर जो ऊर्जा निकल कर आ रही है, ये कोई ऐसी घटना हो सकती है जहाँ पर आपके आसपास के किसी फीमेल ने इमोशनली इसको सत्य कह दिया हो, या किसी के सामने इसका थोड़ा सा सत्य उजागर हो गया हो और ये फीमेल रोने लगी हो। ठीक है, इसके रोने के बाद ये जैसे ना ड्रामा क्रिएट, आप समझ गए होंगे, ड्रामा इतना क्रिएट करती है कि लोगों को इस पर सिंपैथी आए, लोग इसको बोले हाँ कि ये सही है, इसने देखो कितना सेक्रीफाइस किया है। कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया है, इसने आपको हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करवाया है। ठीक है, और ये कार्ड जो है देखिए रिवर्स में आया है, जो है नाइट ऑफ कप्स का, और ये ज़बरदस्ती अपने इमोशन बात में दूसरों को लेकर आती है और दूसरों को भी यही दिखाने की कोशिश करती है कि आपने जो इन लोगों के लिए किया वो कुछ नहीं है। ये जो आपके लिए उल्टी सीधी चीज़ें सोच रही है, उन चीज़ों को सही साबित करने की कोशिश करती है। यस, पेज ऑफ सोर्स। ठीक है, और ये लगातार आपके तरफ ऐसे लोगों को स्पाई करवा रही है, लगातार ये आपके बारे में, अच्छा ये ना ऐसा बोलती होगी, मैं तो इसका केयर चाहती हूँ, मैं इसका भला चाहती हूँ या चाहता हूँ, इस वजह से मैं लोगों को ये देख रहा हूँ कि या देख रही हूँ, देखो ये आगे भटक ना जाए, सही रास्ते पर चल रही है कि नहीं, जबकि आप सही रास्ते पर अब हैं, आप अपने लक्ष्य पर बढ़ रहे हैं। ये हमेशा आपको आपके रास्ते से भटकाने की कोशिश इसने की है। ठीक है, किसी भी तरीके से निगेटिव स्पेल के थ्रू, इमोशनली ब्लॉक करने के थ्रू, आपको और आपके पर्सन को अलग करने के लिए, आपके पर्सन के लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए इसने बहुत कुछ किया। लेकिन अब इसकी छुपी हुई चाल, इसका छल अब कुछ लोगों के सामने में उजागर हो रहा है, क्योंकि ये जो बनावटी बातें करती है, इसके कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। तो अब लोगों को, इसके आसपास के लोगों को ही इस पर डाउट हो रहा है। यस, दी हैंगमैन, अभी ये पूरी तरीके से स्टक हो गई है। अभी इसकी बातों को ना कोई मान रहा है, ना कोई इसकी बातों को सुनने के लिए तैयार है। इस तरीके की ऊर्जा है। तो ये किसी न किसी ऐसे व्यक्ति का साथ ले रही है, ये बिना बताए जाती हो, घर में किसी को भी नहीं पता कि कहाँ जाती है, लेकिन ये किसी न किसी ऐसे मेल पर्सनालिटी से जुड़ी हुई है जो कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें जानते हैं, चाहे आप उनको तांत्रिक कहिए, चाहे आप उनको साइकिक कहिए, ये कुछ न कुछ आपके बारे में जानना चाहती है कि आखिर इतने सब के बाद, इतना ड्रामा क्रिएट करने के बाद, इतनी निगेटिविटी के बाद, प्रोजेक्शन के बाद भी आप स्टार की तरह कैसे चमक रहे हैं। आपके ऊपर तो पहले डेविल की ऊर्जा असर कर रही थी, अब क्यों नहीं कर रही है, ये जानने की कोशिश कर रही है। ये यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख पा रही है। ठीक है, 3 ऑफ वॉन्ड्स, आप जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, एक एक कदम आप आगे बढ़ा रहे हैं, आप ईमानदारी से आगे बढ़ रहे हैं, वो चीज़ें इसको बिल्कुल भी, जैसे ना इसको रातों को नींद नहीं आती है, और ये किसी न किसी तरीके से आपको इमोशनली या आपके मन को वीक करना चाहती है। ठीक है, तो ये किसी तरीके का मून रिचुअल ये यहाँ पर परफॉर्म करती है, या कोई वाइट चीज़ें ये आपको खाने के लिए, पहनने के लिए किसी तरीके से भी ये आपको दे सकती है। आगे आने वाले समय में भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये नहीं चाहती आपकी नई बिगनिंग, जबकि आपके लाइफ में आपके परमात्मा जी की कृपा से
आपके इष्ट देव जी की कृपा से आपकी न्यू बिगनिंग हो रही है और आपके फैमिली में खुशियों की बरसात होने वाली है, ठीक है। इसने आपके कुछ फैमिली मेंबर को भी डोमिनेट किया है कि आपको हमेशा दूरी का एहसास दिलाया जाए, ठीक है। आपको कभी भी फैमिली की वो सानिध्यता, वो अपनापन ना मिले, इसने पूरी कोशिश की, लेकिन यही चीज़ अब इसके लिए बैकफायर हो रहा है। यही सारी चीज़ें अब इसके लिए बैकफायर हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लाइफ में सारी चीज़ें वन बाय वन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि ये लगातार डिप्लोमेट लोगों से कनेक्ट कर रही है, लगातार ये डेविल की ऊर्जा से कनेक्ट कर रही है, जिसकी वजह से इसके लाइफ में टावर पे टावर आ रहा है, जिसकी वजह से इसके सेहत में गिरावट आ गया है। और मैं यहाँ पर जो मुझे रिसीव हो रहा है वो है शनि देव जी की दृष्टि इस पर पड़ चुकी है, ठीक है। तो ये 2 फीमेल जो हैं, जो आपसे हद से ज़्यादा जेलस हैं, जो आपके प्रोग्रेस से जेलस हैं, आपके ब्यूटी से जेलस हैं, आपके चार्म से जेलस हैं, उनके लाइफ में बैकफायर हो गया है और हो रहा है लगातार। आप इसी तरीके से परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहिए और जो आपका कार्य है आप करते रहिए। अपने कार्य को नहीं छोड़ना है, ये चाहती है कि आप अपने कार्य को छोड़ दें। ये चाहती है कि फिर से जो चीज़ें इसने पहले किया है, ठीक है, कि आप बीच में अपने कार्य को छोड़ दें। हो सकता है कि इसकी बुरी नज़र की वजह से कई बार आपके पर्सन ने, कई बार आपने अपने कार्य को बीच में छोड़ा हो, ठीक है, या आपने पूरा नहीं किया हो, और ये बातें भी ये लोगों के पास शेयर करती है कि आज ये कार्य करती है, कल वो कार्य करती है, ये करता है। इसके साथ आपका पूरा कार्मिक लेन देन पूरी तरीके से समाप्त हो रहा है, ठीक है, कर्मा बैलेंस हो गया है और आपके लाइफ में इसीलिए अबंडेंस आ रहा है क्योंकि अब आप इनसे डिस्टेंस क्रिएट करना सीख गए हैं। ये कितना भी आपको इमोशनली ब्लॉक करने की कोशिश करें, आप अपने थर्ड आई चक्रा का इस्तेमाल करते हैं, मतलब आप अपने इंट्यूशन से आपको पता चल जाता है कि कौन आपके लिए क्या कहना चाहता है और आप इसकी बातों में नहीं आते हैं, मैनिपुलेशन में नहीं आते हैं। इसलिए आपके लाइफ में न्यू डोर ओपन हो रहा है और ये सर पकड़ के बैठी है कि अरे मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, इस तरीके की बड़बड़ा रही है। ये 1960 से 74 के बीच में इसका जो बर्थ ईयर है वो हो सकता है 80 नंबर, 9 नंबर, 27 नंबर। तो ये बहुत ज़्यादा ना क्रोधी प्रवृत्ति की फीमेल हो सकती है, जो अपने आप को बहुत मतलब सर्वोपरि मानती है। इसको ऐसा लगता है इससे बड़े रहने के बाद भी घर में ये लोगों को डोमिनेट करते आई है, इसलिए ये चाहती थी कि आप भी डोमिनेट हो जाएं जैसे आप पहले होते थे। लेकिन अब आपने हीलिंग यहाँ पर कर लिया है, आप हीलिंग कर रहे हैं, आप मंत्र जाप कर रहे हैं, ध्यान पाठ कर रहे हैं, पूरी तरीके से बाबा जी की शरण में है, इसलिए आपके लाइफ में यहाँ पर लोग भी आपकी वैल्यू कर रहे हैं और आप खुद भी यहाँ पर अपनी वैल्यू कर रहे हैं। और ये आपका स्ट्रेंथ देखकर इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है कि आपका दिल नहीं टूट रहा है, आप कॉन्फिडेंस लो नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए ये किसी ऐसे फीमेल से जुड़ी हुई है जो आपके पर्सन की हेटर्स है, ठीक है। ये किसी ऐसे फीमेल से चुपचाप जुड़ी हुई है, किसी को भी नहीं पता है कि ये इससे बात करती है या ये इससे घनिष्ठ है या लगातार इनसे बातचीत होती है। और ये जहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये घर में किसी को भी नहीं पता होता कि ये कहाँ जा रही है, तो ये ऐसे व्यक्ति से मिलने जाती है, ऐसे व्यक्ति से बात करती है जो आपके हेटर्स हैं या आपके पर्सन के हेटर्स हैं या आपके फैमिली मेम्बर के हेटर्स हैं। और हर उस व्यक्ति के साथ ये जुड़ने की कोशिश कर रही है अभी इस वक्त में जो ना मतलब यहाँ पर मुझे जो अथॉरिटी बहुत ज़्यादा मतलब उच्च पद पर आसीन है, ठीक है। मतलब इसके अंदर जेलसी इतना ज़्यादा है कि ये आपको डोमिनेट करने के लिए, ये अपने शत्रु से भी मित्रता करने के लिए तैयार है, या ये अपने खुद के फैमिली मेम्बर के हेटर से भी मित्रता करने के लिए ये तैयार है। इस तरीके की देखिए जैसे कि ना ये आपका पूरी तरीके से आपका दिल तोड़ना चाहती है। ये देखिए कार्ड कैसे निकल रहा है, मुझे इसलिए मैसेज मिला और इस कार्ड को मैंने ये इसी तरीके से सोच रही है आपके बारे में। ये लगातार 3 महीने से कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से इसको कोई रास्ता मिल जाए। ये पता करने की कोशिश कर रही है कि आपके पर्सन के हेटर्स कौन हैं, आपके हेटर्स कौन हैं, और उनसे ये कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। ये सबसे बात कर रही है, ठीक है। ये आपके मित्रों से भी बात कर रही है, ये आपके
रिलेटिव से भी बात कर रही है, आपके ब्रदर या सिस्टर से भी बात कर रही है और उन लोगों को भी मैनिपुलेट करती है आपके लिए कि इसने तो ऐसा कहा, इसने तो ऐसा कहा, जबकि आपने नहीं कहा है। ये लगातार आपके लिए भी निगेटिव बातें इसने किया था पास्ट में कि आप जो ये कर रही है, जो ये ब्लैक मैजिक या जो भी ये निगेटिव स्पेल कर रही है वो आप करते हैं, इस तरीके से भी इसने लोगों के सामने में बताया था। और जैसे ही इसने ऐसा कहा इसकी सेहत बिगड़ गई और तब इसको समझ में आया कि ये बहुत बड़ी बातें कर रही है, ठीक है, और ये जिनको भी भड़काती है, ठीक है, जिस भी मेल और फीमेल का साथ ये ले रही है और जिनको भी ये भड़काती है वो खुद इनके कार्मिक हैं। इसने कभी भी आपको इक्वली गिव एंड टेक नहीं किया है, ना ही कभी इसने वो प्रेम दिया है, बल्कि आपके आंखों में हमेशा पट्टी बांध के इसने रखा है, आपको हमेशा बर्डन देने की कोशिश की है। आपके कनेक्शन को हो सकता है पहले भी इसने आपके मित्रों के और आपके कनेक्शन को इसने तोड़ने की कोशिश की। ये नहीं चाहती कि कभी कोई आपसे कनेक्ट करे, ठीक है, और आप हमेशा अकेले रहें। ये हर उस व्यक्ति को भड़काती है, बहुत ज़्यादा शार्प माइंड हो सकती है, वो ये ऐसा सोचती है कि ये जो कुछ भी कर रही है वो किसी को पता नहीं चल रहा है, लेकिन अब इसके कर्म का यहाँ पर फल इसको मिलना प्रारंभ हो गया है। तो देखिए बहुत अलग तरीके की ऊर्जा है। धुनी लगाइए और धुनी लगाकर जो कुछ भी आप मेडिटेशन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, उसे और ज़्यादा बढ़ा दीजिए। और अमावस्या के समय में और पूर्णिमा के आसपास इस फीमेल से बात करने से आपको बचना है, क्योंकि ये आपको इमोशनली ड्रेन कर सकती है, ठीक है, और ज़्यादा तो कुछ नहीं लेकिन इमोशनली ड्रेन कर सकती है, जिसको ठीक करने में आपको लगभग 1 हफ्ते 10 दिन लग सकता है कि आप हीलिंग करें। 10 दिन, 11 दिन, 21 दिन, तब कहीं जाके आप अपने वर्क पर फोकस कर पाएँ। ये जानबूझकर ऐसी बातें निकालेगी जिससे कि आपका मन विचलित हो, ठीक है। इसलिए आपको कहा जा रहा है कि इससे बात करने के बजाय आपको पॉजिटिव लोगों के आसपास रहना है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी में आपको रहना है। या आपको पॉजिटिविटी से हटाने की कोशिश करती है। आपके ऊपर शिव शक्ति जी की विशेष कृपा है, आप बैलेंस हैं, आपने सच्चाई का सामना कर लिया है। आपको इस व्यक्ति से दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, बस इसकी बातों में इन्फ्लुएंस होने की आवश्यकता नहीं। अगर दूर है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर दूर नहीं है तो निगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं होना है, क्योंकि आप यूनिक हैं, आपको आपका सोल पर्पस मिल रहा है, आप एक चूजन वन है। तो ऐसे लोग जो नार्सिसिस्ट हैं, जो टॉक्सिक हैं, वो लोग तो आपको मिलेंगे ही, है ना, अपनी जर्नी में। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।